नमस्कार साथियों, मैं संजय मिश्रा। आप हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर, आपका पसंदीदा चैनल। हम बात कर रहे हैं एक क्राइम स्टोरी की जिस पे पुलिस की तफ्तीश चालू है और पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन की ओर लगातार बढ़ रही है। लोगों के और हमारे मन में एक ही सवाल है कि ये मर्डर क्यों और कैसे हुआ। इस पृष्ठभूमि में इसके चलेंगे तो देखेंगे कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और उसकी लाश 21 जुलाई को बरामद हुई, जिसके बाद ये मामला खुला। और मामला खुलने के बाद पुलिस ने उन दोनों को 2 दिन में अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया, जहां पर पुलिस ने 30 जुलाई तक की कस्टडी दी है। ये मामले की पृष्ठभूमि है। अब आगे चलते हैं, अभी तक क्या हुआ था। आपने देखा कि आरोपी महिला को पुलिस लेकर जाती है, पंचनामा करती है और उसने कैसे क्या किया है उसके सबूत जुटाती है। उसके बाद यस्टरडे यानी 26 जुलाई को पुलिस ने उस मोनू शर्मा को लेकर उस लॉज में जाकर तफ्तीश की, जहां पर वो पहले दिन भागकर ठहरे हुए थे। मेट्रो सिटी समाचार की जो खबर थी बच्चे के इनपुट पे थी, जो उसके भाई ने बताई थी, और वो इनपुट सही निकला और पुलिस ने उस दिशा में काम करते हुए जो वहाँ का आरोपी है मोनू शर्मा, उसको ले जाकर उस लॉज में उसकी पुष्टि की और पुलिस ने वहाँ से भी सबूत जुटा लिए। ये तो कल की बात हो गई। आज रिमांड का चौथा दिन है और पुलिस को अब आगे की दिशा में कार्य करना है। तो कुछ जो मीडिया चैनल से अखबार थे वो चला रहे थे कि किसी ने कहा कि वहाँ पे पुलिस ने ऐसा बताया है कि उसकी हत्या करने के बाद इन दोनों ने लाश छुपाई वगैरह। तो खैर फिलहाल आपको बता दें कि जो आपने पढ़ी होगी अभी तक आज की स्टोरी, आज के अखबारों में जो 26 स्टोरी है, उन स्टोरी में जो बताया गया है वो एक मुद्दा है और ये ऐसी कल्पना की जा रही है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन या एक्सेप्टेंस जो है इन आरोपियों का वो पुलिस के पास अभी तक नहीं आया है, जैसा कि मुझे इनपुट है। बता दें आपको कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस ने चौथे दिन के रिमांड में अभी तक उन्होंने सिर्फ इस बात पर खुलासा कर दिया है कि जो चमन चौहान है उसने अपने पति को मारा और मोनू शर्मा की मदद से उसकी बॉडी को डंप किया, बॉडी को गाड़ा और उसको सबूत मिटाने का प्रयास किया। उसके बाद तुरंत बाद ही वो अपनी लाइफ की जिस खुशी की तलाश में वो जा रही थी, उस खुशी की ज़िंदगी सिर्फ 1 दिन या 2 दिन जी पाई। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और वो पुलिस से इसी जो आप देख रहे हैं येलो कलर का ये केबिन है, उस केबिन में वो बिठाई हुई है और दूसरी तरफ उसका प्रेमी है। चलिए बताते हैं आगे की स्टोरी। आगे की स्टोरी का मतलब ये है कि अब जो हुआ है, अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसा कि वो जो मोनू शर्मा है और चमन चौहान, इन दोनों के बीच में वाकई में प्रेम संबंध था। जिस तरीके का रिजिड तरीके से यानी अड़ियल तरीके का व्यवहार पूछताछ में मोनू शर्मा कर रहा है, उससे ये लगता है कि वो वाकई में चमन चौहान से प्यार करता था, क्योंकि अभी तक उसने ये पत्ते नहीं खोले कि उसने किन परिस्थितियों में चमन चौहान के साथ दोस्ती निभाई, दोस्ती की, प्यार किया और उसके बाद अपने जो कॉम्पिटिटर यानी विजय चौहान को उसने मौत के घाट उतार दिया। अभी तक वो किसी प्रकार का एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहा है पुलिस को, और बहुत ही रिजिड तरीके से वो बिहेव कर रहा है। यानी पुलिस उस पूरी क्राइम स्टोरी को ब्रेक करने के लिए, उस क्रैक करने के लिए वो लगी हुई है, लेकिन अभी भी जो मोनू शर्मा है वो टूट नहीं रहा। यानी पुलिस तमाम तरीके से प्रयास कर रही है कि वो सच्चाई तो बताए कि आखिर लाश किसने दफनाई या लाश की कर्व किसने खोली। जैसा मैंने आपको कल की स्टोरी में बताया था, सिमिलर ही स्टोरी अभी भी सामने है और सवाल वहीं के वहीं है। आज रविवार का दिन है, तो आपको बता दें कि कल और आगे के जो दिन होंगे और बचे हुए जो 2-3 दिन रिमांड के हैं, 7 दिनों में 4 दिन चौथा दिन है, 5वां 6वां 7वां दिन जो रिमांड का है उसमें अभी आगे कुछ होने वाला है। इसके पहले बता दें कि पुलिस जो है वो सबूत जमा कर रही है और जिस तरीके का बॉन्डिंग चमन चौहान और मोनू शर्मा के बीच में आया है वो स्टोरी में इस स्टोरी को क्रैक करने में बाधक बन रहा है। दोनों को अलग अलग जब पूछताछ कर रही है पुलिस, तो दोनों भी स्टोरी लगभग सेम बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने विजय चौहान की उन्होंने हत्या की और बॉडी को डंप किया या उसको डिस्पोज ऑफ करने में उन्होंने मदद की। ये पूरा जो प्रकरण है अभी भी उसी मोड़ पर खड़ा है। हालांकि बैकग्राउंड में जो कुछ हुआ था उसको लेकर पुलिस ने कुछ सबूत जरूर जुटा लिए हैं और स्टोरी को क्रैक करने की तैयारी कर रही है। पुलिस कर भी लेगी, लेकिन समय जा रहा है, क्योंकि इमोशनल जो उनका टच है, इमोशनल जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है जो अभी तक सामने आया है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मोनू शर्मा जो पुलिस के इंट्रोगेशन में ये एक्सेप्ट तो करता है कि चमन ने उसको मारा है और ये वो भी एक्सेप्ट करता है कि उसने जो है बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में, बॉडी को दफनाने में उसने सहयोग किया,
लेकिन ये प्लानिंग में क्या प्लानिंग इन लोगों की थी, क्योंकि चमन चौहान और मोनू शर्मा ये दोनों भाग के यहाँ से पूना गए। तो ये भी सामने आ रहा है कि पूना क्यों गए। पहले ये खबर आई थी कि वहाँ पे चमन की बड़ी बहन रहती है, इस कारण से गए। लेकिन अभी तक तो जो सामने आया है सच्चाई वो ये कि वहाँ पे उसकी बहन नहीं रहती, कोई रिलेटिव पूना में नहीं रहता। ये लोग नालासोपारा से निकले थे, नालासोपारा के उस बीच के रिसोर्ट से निकले थे। रिसोर्ट से निकलने के बाद सीधा ये लोग दादर गए, वहाँ पे पुणे की बस लगी थी और उस बस में बैठ गए। अगर वो पुणे की जगह वो यूपी जाती तो यूपी के बस में भी बैठ जाते, चेन्नई जाती तो चेन्नई के बस में भी बैठ जाते। इस तरीके का दिशाहीन इनका प्लान था और इनको पता भी नहीं था कि आगे उनको करना क्या है। बात जब पैसों की आई तो पैसों में भी अभी तक कोई ऐसी सच्चाई नहीं आई कि उनके अकाउंट में बहुत लाखों रुपए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि 6 से 12 लाख रुपए है, लेकिन उनके अकाउंट में भी पैसे इतने नहीं थे कि ये उसके लिए प्लानिंग करके गए हों कि कहीं जाएंगे और दूसरी अपनी नई दुनिया बसाएंगे। इस तरीके की तस्वीरें नहीं। तो ये लैला मजनू वाला जो प्यार है वो एक दूसरे को बचाने का जो अभी तक जो प्रयास चल रहा है वो अपने प्रयास में कहीं ना कहीं अभी रिजिड तरीके से, स्थायी तरीके से उसी पर कायम है। खैर फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि इस केस में जो कारण है वो कारण समझ में आ जाएंगे। हमारे और आपके मन में जो सवाल है वो यही है कि आखिर जो चमन चौहान है इसने अपने पति को मारा क्यों। मोनू शर्मा जो उसका प्रेमी है उसको लेकर भाग भी सकती थी और उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए उसको तलाक भी दे सकती थी। 6 साल के बच्चे के होने के बाद उसकी ख्वाहिशें क्या बाकी रह गई थी जिसके लिए वो नई दुनिया बसाना चाहती थी। ये तमाम सवाल। इसके अलावा बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में मदद अगर मोनू शर्मा ने की है तो महिला ने अकेले उस मेहनतकश मजदूर को किस तरीके से मारा होगा। क्या उसने उसको जहर दिया, नींद की गोली दी, हाथ पांव बांधे, किन परिस्थितियों में उसको बॉडी छुपाई, और जो गड्ढा खोदा गया वो गड्ढा खोदने के दौरान कितने लोग आए थे। अभी तक ये सामने आ रहा है कि वहाँ पे 2 लोग गड्ढा खोदने के दौरान आए थे और वो मजदूर थे। तो जब वो मजदूर आए थे तो निश्चित तौर पे उस महिला ने उस व्यक्ति को, विजय चौहान को तो निपटा ही दिया होगा। तो मजदूर आने के बाद उसकी बॉडी कहाँ रखी थी, उसकी बॉडी क्या उसने छुपा रखी थी या फिर सामने पड़ी बॉडी थी या फिर उसको छुपाया गया था। लाश को अंदर डालते समय वहाँ पे एक साड़ी डाली थी, उसके अलावा उस पर और दूसरा कोई कपड़ा या और दूसरा कुछ नहीं था, एक साड़ी डाल के रखी थी और एक चड्डा था उसमें। तो इस तरीके का जो इनपुट्स है अभी तक सामने आया है। लैला मजनू यानी मोनू शर्मा और चमन चौहान ये दोनों भी अपने उसी बयान पर कायम है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं बता रहे कि इतने मेहनतकश, इतने मजबूत आदमी को अकेली महिला कैसे हैंडल कर सकती है। एक महिला उसको मार कैसे सकती है और उसको डंप करने के लिए या फिर बॉडी उसकी छुपाने के लिए किन परिस्थितियों में उसने कितनी ताकत लगाई होगी, क्या अकेले संभव है। तमाम सवाल के साथ आज का चौथे दिन की जो रिपोर्ट है वो यहीं पर आकर रुकी हुई है। अब आगे का प्रोग्रेस क्या है हम आपको आगे की रिपोर्ट में दिखाते हैं और कुछ इनपुट्स हैं तो आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तो तमाम जो आपके कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि कल ये जो येस्टरडे का जो मैंने वीडियो दिया था आपको, उसमें मैंने जो चीज़ें एनालिसिस या जो चीज़ें बताई थी उसमें ये था कि वो लॉज पे ले जाकर उसको वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो हमने दूसरी वीडियो चलाई आज की डेट में तो लोगों को लगा कि यह चौथे दिन की रिपोर्ट है। वो दरअसल लेट होने की वजह से ऐसा हुआ था, जबकि आज जो रिपोर्ट हम दे रहे हैं वो आज की रिपोर्ट है, संडे की रिपोर्ट है और संडे की रिपोर्ट चौथे दिन की रिपोर्ट है, जिसमें अभी तक जो मैंने बताया वो तथ्यात्मक है और वो कॉन्क्रीट है। ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक सामने आई है। फिलहाल आगे का इनपुट क्या है वो हम आपको आज दोपहर से लेकर मतलब यानी शाम से लेकर रात तक क्या प्रोग्रेस होता है वो हम आपको कल वीडियो में देंगे। तो तमाम दर्शकों का जो स्नेह है या आप दर्शकों का जो मुझे विश्वास है वो विश्वास कायम रहेगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन बेहद ही कॉन्क्रीट है और ये कह सकते हैं आप कि वो ऑथेंटिक है और उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हमने अभी तक जो भी आपको स्टोरी बताई है, जो भी ट्रैक बताया है, आपको धैर्य रख के उसको सुनना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो इनपुट्स हैं वो उसी तरीके के हैं जिस तरीके का इनपुट हमें मिला है, उसी तरीके के इनपुट को हम आपको पास ऑन कर रहे हैं। आगे क्या होता है, स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है या स्टोरी किस दिशा में जाती है, यह हमको अभी पेशेंस रख के देखना होगा। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ ही उन पहलुओं को भी तलाश रही है जो संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा तटस्थ या कॉन्क्रीट नहीं मिल रहा है जिससे ये समझ में आए कि जो कुछ चमन चौहान बोल रही है या नहीं बोल रही है उसमें कुछ क्लूज वगैरह मिले। तो इससे जुड़े जो भी अपडेट्स है मेट्रो सिटी समाचार लगातार आपको बहुत ही बारीकी से और ईमानदारी से
और बहुत ही ऑथेंटिक वे में दे रहा है, तो इस पर आप ट्रस्ट करिए और मेट्रो सिटी समाचार चैनल को फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो स्टोरी जैसा आप समझते हैं वैसी नहीं है, जैसा मैं समझता हूँ वैसा नहीं है, जैसा पुलिस समझती है वैसी नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी बाहर आने बाकी हैं। इस पूरी स्टोरी में किसका किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और कौन कौन से लोग बाहर आ सकते हैं, किसका किसका नाम जुड़ सकता है, ये बहुत सारा पार्ट अभी बाकी है। चौथा दिन है आज, 5वां, 6वां, 7वें दिन, और 7वें दिन के बाद अगर वो गुनाह पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं होता है तो पुलिस फिर से पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। यानी 7 दिन के अलावा भी 30 तारीख के बाद भी पुलिस जब कोर्ट में पेश करेगी तो वहाँ पर फिर से इनकी कस्टडी मांगी जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो ग्रोथ और प्रोग्रेस है वो उसमें बहुत सारा पार्ट एविडेंस जुटाना बाकी है। अभी ये पूना गए, पूना जाके आए, वहाँ पर भी पुलिस वेरीफाई कर रही है कि किन परिस्थितियों में वहाँ पे रुके, वहाँ पे कैसे खाया, कैसे पिया, कैसे रहे, कहाँ रहे, इस तरीके के इनपुट जो भी है उस पर वेरिफिकेशन शुरू है। तो आपके पास आने के लिए, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसका अभी टाइम नहीं है। जैसे टाइम आएगा मैं आपको सारी चीज़ें एक एक कर दूंगा, तो आपका विश्वास कायम रहे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सभी बंधुओं का, सभी देशवासियों का आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।